I was really nervous before the interview. I did not expect these questions next interview. And they were offering me total CTC of, hey everyone, so today I'm going to share my American Express interview experience. मेरी एक्सपेक्टेड CTC क्या थी, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, कितने चैलेंजिंग क्वेश्चंस थे, एंड हाउ आई अप्लाइड, हाउ आई गॉट द इंटरव्यू, वो सारी डिटेल्स मैं इसमें बताने वाला हूँ इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर द एनालिस्ट रोल इन अमेरिकन एक्सप्रेस और सिमिलर कंपनीज. सो ये सिर्फ अमेरिकन एक्सप्रेस के लिए नहीं है, किसी भी एनालिस्ट रोल के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है. सो डू वॉच टिल एंड. मंडे को HR का कॉल आया था फ्रॉम द अमेरिकन एक्सप्रेस एंड ही आस्क्ड मी क्या मैं कंपनी स्विच करने का देख रहा हूँ या नहीं. सो आई टोल्ड हिम कि हाँ ऑफ कोर्स आई एम लुकिंग फॉर दैट. So he told me कि he asked the basic questions and what the role is about, थोड़ा बहुत रोल के बारे में डिस्कस करा and what they were expecting, और मेरे बारे में भी थोड़ा बहुत पूछा. and then he told me कि मेरी CV वो फॉरवर्ड करेंगे, अगर टीम लिस्ट शॉर्ट लिस्ट करते हैं तो he will inform me about that. So I told him okay. So ट्यूसडे को तो यार कोई कॉल नहीं है तो I was just, मुझे लगा कि शायद हो सकता है कि रिजेक्ट कर दिया हो, बट वेडनेसडे को अनएक्सपेक्टेडली आई गॉट द कॉल एंड आई पिक्ड इट. सो HR ने बोला कि यार माई इंटरव्यू शेड्यूल ऑन फ्राइडे, आई मीन 2 दिन पहले हुआ था. वेडनेसडे को कॉल है, फ्राइडे को इंटरव्यू शेड्यूल था. सो आई वॉज हैविंग जस्ट 1 डे टू प्रिपेयर. मैंने बोला ठीक है कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं. आई वॉज ओके विद द इंटरव्यू. बाय द वे ये ऑफलाइन उन्होंने बोला था कि सिंस आई वॉज ऑल्सो, मेरी जो कंपनी है अभी करेंटली वो गुड़गांव में ही है, तो ही टोल्ड मी कि आप लीव लेके आ जाना ऑफलाइन, बिकॉज दैट इज़ समथिंग दे प्रेफर मोर. ऑफलाइन उनको ज़्यादा बेटर लगता है क्योंकि ऑनलाइन में यार काफ़ी चीज़ें रहती हैं, फिर प्रॉपर से इंटरेक्शन नहीं हो पाता है एंड देन फिर चीटिंग वगैरह का भी सीन रहता है. तो ही टोल्ड मी कि ऑफलाइन ही आ जाओ, ज़्यादा बेटर रहेगा. मैंने बोला इट्स ओके, कम्प्लीटली फाइन. बट द प्रॉब्लम इज़ कि यार अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो यू माइट बी नोइंग कि पिछले 1-1.5 महीने से मैं अपने हैकाथॉन प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था एंड दैट इज़ AI रिलेटेड, नॉट, आई हैवंट डन एनी प्रिपरेशन रिलेटेड टू एनालिस्ट में लिटरली मैंने कुछ नहीं करा है. सो आई कॉल्ड वन ऑफ माई फ्रेंड. मैंने उससे पूछा कि यार क्या क्या पढ़ना है, वो MX में ही काम करता है. ही टोल्ड मी कि यार थोड़ा गेस्टिमेट्स वगैरह कर लो, SQL कर लो और कुछ पजल्स एंड ऑल, एंड बाकी CV वगैरह प्रिपेयर कर लो. सो एक दिन तो यार मेरे पास एक ही दिन था, तो आई थॉट कि यार एक दिन में क्या प्रिपेयर किया जा सकता है. CV आई वॉज ओके क्योंकि मैंने अपने जो CV में लिखा वो थॉरली मेरे को चीज़ें पता है, तो CV तो प्रिपेयर करने की जरूरत थी नहीं. देन गेस्टिमेट मैंने पिछले 2 साल से देखा भी नहीं था, तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि गेस्टिमेट बिल्कुल ही मुझे आइडिया नहीं था कि कैसे करना है. मतलब 2 साल हो गए किए हुए, तो बिल्कुल ही रिकॉल नहीं कर पा रहा था, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था. SQL वगैरह फिर भी मैं अपने डेली लाइफ में थोड़ा बहुत अपना जो कंपनी के काम है उसमें यूज़ करता हूँ, तो उसका आइडिया है. फिर भी मैंने 1-2 SQL क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया. देन मोस्टली मैंने फिर थर्सडे को गेस्टिमेट प्रैक्टिस ही करा. इफ़ यू वांट द लिंक कि मैंने कहाँ से प्रिपेयर करा तो डू कमेंट आउट, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा सो दैट यू कैन ऑल्सो गो एंड प्रिपेयर फॉर दैट. सो ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं करा मैंने, 10 से 20 क्वेश्चन देखा, 10 से 20 गेस्टिमेट्स पढ़ा होगा, एंड आई थिंक दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू आंसर एनी क्वेश्चंस. तो आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट तो बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि यार एक दिन प्रिपेयर करके कोई क्या कॉन्फिडेंट हो पाएगा. बट इन फ्राइडे को मैं मॉर्निंग में उठा. एक्चुअली मुझे नोएडा से गुड़गांव जाना था, अभी करेंटली मैं नोएडा में हूँ, तो इट वॉज अ बिट चैलेंजिंग कि यार नोएडा से गुड़गांव ट्रैवल करने में 2 से 3 घंटे लगते हैं. तो मॉर्निंग में जल्दी 11 बजे का शेड्यूल था, टाइमिंग उन्होंने बताया था, तो जल्दी रेडी होके फटाफट मैं ब्रेकफास्ट करके मैं नहाया एंड उसके बाद मैं कपड़े ढूंढ रहा था. तो आई रियलाइज्ड कि मेरे पास तो आयरन किए हुए कोई कपड़े हैं ही नहीं. तो एक वाइट शर्ट मैंने पहनी थी, आई मीन यू कैन सी, तो वो मेरा फेवरेट है, काफ़ी अच्छा लगता है. सो आयरन करके उससे पहनने में आई मीन काफ़ी थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि यार वो प्रॉपरली आयरन हो नहीं रहा था. मैं जल्दी कर रहा था एंड क्योंकि लेट हो रहा था तो मैं जल्दी में कर रहा था, बट वो आयरन हो नहीं पा रहा था. बट एनी ठीक है, फाइनली मैंने लेट हो रहा था तो जल्दी निकल गया क्योंकि अभी तक मैंने अपनी CV भी प्रिंट आउट नहीं करवाई थी. HR ने बोला था कि एटलीस्ट आपको एक फ़ोटो ID प्रूफ चाहिए और एक CV का आपका वो फ़ोटो कॉपी चाहिए. सो ID कार्ड तो मैंने ले लिया, बट मेरे पास कोई CV का प्रिंट आउट नहीं मिल पाया. मॉर्निंग में मैंने ट्राई करा, इधर उधर कोई भी शॉप मिला नहीं मुझे मॉर्निंग में. सो एनी हाउ मैंने सोचा कि जल्दी वहाँ पहुँच जाता हूँ, वहाँ जाके देखा जाएगा, अगर कोई वहाँ पे कोई शॉप मिल जाए तो वहाँ पे प्रिंट आउट करवा लूँगा. फाइनली मैंने जल्दी रैपिडो बुक करी, मेट्रो गया, मेट्रो से देन फाइनली मिलेनियम गया. मिलेनियम से मुझे पता चला कि भाई वहाँ से तो 40 मिनट और दूर है. इतनी गर्मी में तो हालत ख़राब हो गया था मेरा. आई मीन आई हैव एक्सपेक्टेड यार इतनी गर्मी में इतना ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था. फाइनली एनी हाउ मैं पहुँच गया उनके ऑफिस. बहुत ही प्यारा ऑफिस था लिटरली. मैंने वो गार्ड अंकल से पूछा कि यहाँ पे कहीं प्रिंट आउट हो सकता है क्या, तो उन्होंने बताया कि अंदर में ऑफिस में चले जाओ, वहाँ पे शायद वो कर देंगे. वहाँ पे लाइक काफ़ी अच्छे हेल्पफुल लोग थे वहाँ पे, जितने भी एम्प्लॉइज़ थे बहुत ही हेल्पफुल थे. मैंने पूछा कि यार प्रिंट आउट तो मैं लाया नहीं, तो अगर आप कर दोगे, तो उन्होंने मुझे 2 प्रिंट आउट निकाल के दे दिया एंड देन मुझे HR ऑफिस में भेज दिया. फाइनली हाँ, थर्सडे को तो यार इतना ज़्यादा नर्वसनेस नहीं लगा था. मुझे लग रहा था ठीक है यार, वैसे ही प्रिपरेशन हुई नहीं है तो सिलेक्शन तो हो नहीं पाएगा.
तो क्या ही दिक्कत है, क्या ही टेंशन लेना। बट जैसे जैसे पता नहीं इंटरव्यू पास आ रहा था तो थोड़ा नर्वसनेस हो रहा था। बट फाइनली मैंने थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करा कि ठीक है, जो होना होगा हो जाएगा। नर्वस होऊंगा तो जो आता रहेगा वो भी नहीं बोल पाऊंगा। सो थोड़ा सा खुद को रिलैक्स करा। देन फाइनली मेरी बारी आई। आई एंटर्ड इनटू द रूम जहाँ पे 2 इंटरव्यूअर थे। एक मेल एक फीमेल के थे। एक का 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस था, दूसरे का 11 साल का। सो इंटर करते ही उन्होंने खुद को इंट्रोड्यूस किया दोनों ने। एंड देन मैंने तो सुना नहीं यार उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, बस उनका एक्सपीरियंस याद था और कुछ नहीं, ना नाम ना डिटेल्स कुछ नहीं। फिर मेरे को इंट्रोड्यूस करने बोला तो अपना नाम, अपना कॉलेज का नाम, देन फिर मैंने अपने करंट कंपनी में जो काम करा है बहुत ही ब्रीफ में बताया, कोई भी डिटेल अभी कुछ नहीं शेयर करा मैंने। ब्रीफ में अपनी कंपनी की, अपनी करंट कंपनी कौन सी है, क्या करता हूँ। सो उससे पहले मैंने एक और कंपनी में काम करा था एज अ डेटा साइंटिस्ट, तो उसके बारे में मैंने बताया थोड़ा सा ब्रीफ, तो वो उनको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा। करेंटली इफ़ यू आर फॉलोइंग मी तो यू नो कि मैं भी पिछले 1 महीने से किसी साथ ही यही एप्लीकेशन पे काम कर रहा था। सो उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करा उनको, तो उनको काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग लगा इतने सारा एआई प्रोजेक्ट सुन के। तो देवर आई मीन टोटली फ्लैट किया, इतना ज़्यादा एक्साइटिंग। तो मतलब आउट ऑफ 30-40 मिनट्स जो मेरा फर्स्ट राउंड था, उसमें 20 से ज़्यादा मिनट्स मतलब 50-60% टाइम तो मेरे सीवी से ही डिस्कशन होते रह गया। एंड आई वॉज रियली हैप्पी। मैं चाहता भी यही था क्योंकि यार बाकी चीज़ें तो मैं प्रिपेयर करके आया भी नहीं था। तो मैं चाहता था कि सीवी से पूछ लूँ, क्योंकि सीवी तो मेरा ऑल टाइम प्रिपेयर है, क्योंकि जो जो मुझे मैंने करा है वही लिखा हुआ है, तो कुछ एक्स्ट्रा है नहीं सीवी प्रिपेयर करने के लिए। तो आई मीन दे वर रियली इंटरेस्टेड। मेरे जो एआई प्रोजेक्ट्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट वो शो कर रहे थे। सो उन्होंने बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चंस करे, मैंने सबका आंसर बहुत ही अच्छे से आंसर करा। एंड दे वर टोटली इंप्रेस्ड कि हाँ यार मतलब मैंने काफ़ी अच्छा चीज़ें करी हैं। एंड दे वर टोटली इंप्रेस्ड। ठीक है, देन दे आस्क्ड वन क्वेश्चन कि सो आई हैव अ केक, एक केक को 3 कट में मुझे 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। एंड आई टोल्ड कि मुझे अब अचानक यार ये क्वेश्चन मैंने पहले करा नहीं था, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था। मैंने बोला कि जस्ट गिव मी अ मिनट, बहुत ही आराम से बोला मैंने कि जस्ट गिव मी अ मिनट, आई जस्ट थिंक एंड देन टेल यू हाउ वी कैन डू दिस। एंड दे वर ओके, या दे टोल्ड कि या इट्स कम्प्लीटली फाइन, टेक योर टाइम। मैंने 2-4 बार ट्राई करा कि यार कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। एंड गेस व्हाट, फाइनली इट क्लिक्ड मी एंड आई वाज जस्ट एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। आई टोल्ड द इंटरव्यू कि आई गॉट इट। एंड वो भी थोड़ा सा सरप्राइज हो गया यार, मतलब मैं इतना एक्साइटेड हो गया था कि दे वर ऑल्सो सरप्राइज कि यार क्या हो गया। देन आई टोल्ड हिम कि यार ये बहुत ही सिंपल है, फर्स्टली एक कट करो, दूसरा कट करो एंड देन मिड कट करो, टोटल 8 पीस हो जाएंगे 3 कट में। Then one of the interviewer told in a funny way कि then I won't get the cream na if I take the bottom one. Then I told कि sir you can take one more piece also. It's not restricted. I'm fine, totally fine with that. तो काफ़ी फनी था। आई मीन दे वर टोटली, आई मीन बहुत ही ज़्यादा ऐसे मेरे को बिल्कुल ही ऐसा फील नहीं हुआ नर्वसनेस टाइप। सो दे वर सो मच, दे मेड मी सो मच कंफर्टेबल। सो उसके बाद दे आस्क्ड वन केस स्टडी कि बेसिक सा क्वेश्चन कि सपोज मेरे पास एम्प्लॉई का एक लिस्ट है एंड उनके एक दूसरी लिस्ट है जिसमें उनके हायरार्की जो भी उनके मैनेजर, जस्ट सीनियर मैनेजर्स है, उनका लिस्ट है। तो हाउ यू विल नो कि कौन सीईओ है। काफ़ी इजी सा था, बट मेरे को अचानक से इतना समझ में आया नहीं, मतलब क्योंकि अचानक से मैंने क्वेश्चन सुना, थोड़ा सा इंटरव्यू का भी प्रेशर रहता ही है हीरो। तो मेरे को आया नहीं। मैंने पहले एक बार एक तो कुछ तो गलत आंसर दे दिया था मैंने। तो उन्होंने बोला नो जस्ट टेक योर टाइम। मैंने बोला ठीक है ओके, आई विल जस्ट टेक अ टाइम एंड विल कम बैक टू यू। सो मैंने जस्ट 10-15 सेकंड सोचा, बस अचानक से क्लिक कर गया। मैंने बोला हाँ आई गॉट इट। सो मैंने फिर एक्सप्लेन करा, दे वर ओके या करेक्ट। आई मीन द आंसर विल बी कि बेसिकली सीईओ वो होगा जिसका जो मैनेजर कोई नहीं होगा, जो उसके जस्ट सीनियर कोई नहीं होगा, क्योंकि बिकॉज सीईओ इज द सीनियर। तो उसका जो हर एक एम्प्लॉय का कोई ना कोई मैनेजर होगा या फिर कोई ना कोई उनके सीनियर होगा, बट जिसका सीनियर कोई भी नहीं होगा वही सीईओ होगा। सो दैट वाज द करेक्ट आंसर। नाउ देयर वाज वन मोर एस्टिमेट जो उन्होंने पूछा था, वो थोड़ा सा मेरे को टफ लगा था कि दे वर आस्क्ड कि एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ कप्स, टी कप्स कंज्यूम्ड इन गुड़गांव। सो मतलब टोटल एक दिन में कितने टी कप्स कंज्यूम्ड होते हैं गुड़गांव में। तो मैंने कुछ क्लैरिफाइंग क्वेश्चन पूछा कि कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या, हाउस होल्ड या ऑफिस। उन्होंने बोला नहीं कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यू हैव टू टेक एवरीथिंग। एक दिन में कितने चाहे वो चाय की टपरी हो, ऑफिस में हो, कहीं भी हो, सबको जोड़ के कितने टी कप्स कंज्यूम होते होंगे। तो थोड़ा सा केस स्टडीज तो यार मैं प्रिपेयर करा नहीं था, तो आई जस्ट गॉट स्टक कि यार अब क्या करें। मैंने थोड़ा सा टाइम मांगा उनसे कि जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई जस्ट ऑर्गेनाइज माई थॉट्स एंड देन कम बैक टू यू। तो देन आई जस्ट ड्रॉ कि यार क्या कर सकते हैं। मैंने क्योंकि कुछ मैंने करा था, तो उसमें मैंने सोचा कि यार इनकम के बेसिस पे डिवाइड कर देते हैं, बट देन आई थॉट कि यार इनकम पे बेसिस पे तो चाय का कोई रिलेशन ही नहीं है।
देन सडनली मुझे आया कि यार एज के बेसिस पे कर सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे चाय पीते नहीं हैं, जो बूढ़े रहते हैं वो थोड़े से ज़्यादा चाय पीते हैं, जो मिडिल एज रहते हैं उसमें कुछ लोग ज़्यादा पीते हैं, कुछ लोग नहीं पीते हैं, कुछ लोग कम पीते हैं, तो उस बेसिस पे मैंने डिवाइड करा। सो देन आई टोल्ड हिम, उन्होंने बोला कि बहुत ही ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, आपको स्ट्रक्चर बता दो कि क्या क्या प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, देन वी विल गो अहेड। तो मेरे लिए थोड़ा सा ईजी था क्योंकि इतना ज़्यादा डीप डाउन नहीं करना था। मैंने बोला कि आई वाज लुकिंग फॉर सो मैंने उनको बताया कि मुझे अभी करेंटली 2 थॉट्स आ रहे हैं। एक तो इनकम लेवल पर डिसाइड करने के लिए, बट यहाँ पे वो फिजिबल नहीं है क्योंकि इसका कोई रिलेशन नहीं है। मैंने उनको अपना थॉट प्रोसेस बताया। इट्स नॉट लाइक कि मैंने जो सोचा उसको उसके बारे में कुछ नहीं किया, मैंने अपना थॉट एक्सप्रेस करा एंड दे वर ओके कि मैंने अपना थॉट एक्सप्रेस करा। देयर इज नथिंग रॉन्ग एंड राइट इन दैट। अगर आपके दिमाग में कुछ आ रहा है तो यू कैन शेयर दैट। देन आई गॉट कि मुझे लग रहा है कि एज के बेसिस पे वी कैन डिवाइड। फिर आप चिल्ड्रन का परसेंटेज लिया एंड इनको 0 कप दे दिया कि यार चिल्ड्रन तो कंज्यूम नहीं करते। ओल्ड एज को 1 से 2 कप लिया एंड बट 100% सारे लोग नहीं पीते तो 70-80% लिया। एंड मिडिल में थोड़ा सा कम मार्जिन लिया कि यार इतने परसेंट लोग चाय पियेंगे एंड 1 से 2 कप लिया। सो इसके अराउंड रफली मैंने कुछ कैलकुलेशन करा था। आई वॉज नॉट रियली गुड एट दैट बट आई वॉज ओके। आई मीन एटलीस्ट मैंने जो स्ट्रक्चर थॉट प्रोसेस सोचा उनको अच्छा लगा। सो दे वर ओके विद दैट, नॉट वेरी सेटिस्फाइड बट इट वॉज ओके। सो यू कैन गो एंड प्रिपेयर। अगर आप ऑनलाइन जाकर चेक कर सकते हो क्वेश्चंस एंड या सी व्हाट इज द बेटर अप्रोच, क्योंकि आई डोंट थिंक दिस इज द बेस्ट अप्रोच। आप थोड़ा सा सोच सकते हो। आई थिंक दिस इज अ बेटर अप्रोच। सो एज के बेसिस पे डिवाइड करना इज अ बेटर अप्रोच बट आई थिंक देयर माइट बी सम अदर वेज जो इससे ज़्यादा बेटर हो सकता है। सो या इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 years, क्योंकि माई CV वॉज रिलेटेड टू AI एंड एनालिस्ट, दोनों ही मेरे CV में थे। मैं दोनों रोल कर चुका हूँ। तो देवर अभी कन्फ्यूज कि यार फाइनली मुझे करना क्या है, क्या करना चाहते हो फाइनली आगे लाइफ में चल के। तो मैंने बताया कि आई डोंट नो, मैं भी हो सकता है मैं AI में हूँ। मैंने अपना रियल आंसर बताया क्योंकि मैं कोई प्रिपेयर करके नहीं आया था, ठीक है, कहीं से प्रिपरेशन नहीं करी थी, मैं सीधा उठ के आ गया था, ठीक है। तो मैंने बोला जो भी मेरे दिमाग में थॉट्स आ रहा था उस टाइम पे, मैंने बोला कि आई एक्चुअली डोंट नो, आई वांट टू बी इन द एनालिस्ट फील्ड। अब क्योंकि यार एनालिस्ट रोल था तो कुछ ना कुछ एनालिस्ट से रिलेटेड तो बोलना था। मैंने बोला आई वांट टू बी इन द एनालिस्ट फील्ड बट आई ऑल्सो वांट टू नो ऑल द करेंट AI थिंग्स गोइंग ऑन एंड हाउ वी कैन यूज AI टू स्पीड अप द वर्क एंड मेक इट मोर एफिशिएंट, फास्ट, सिक्योर एज वेल। तो ये आंसर सुन के उनको काफ़ी अच्छा लगा कि या क्योंकि अभी AI का बहुत ज़्यादा बूम चल रहा है तो पीपल वांट कि आप AI का थोड़ा सा यूज़ करो हर जगह चीज़ों का। एटलीस्ट आपको आइडिया होना चाहिए, यूज़ हो पाए या ना पाए दैट्स अ डिफरेंट थिंग बट एटलीस्ट आपको आइडिया होना चाहिए। सो या दैट, इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछते बट वो छोटे छोटे माइनर क्वेश्चन थे। दैट वाज नॉट एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन जो कि मेरे बैकग्राउंड एंड ऑल रिलेटेड ही था। दैट वाज नॉट एनी स्पेसिफिक थिंग रिलेटेड टू इंटरव्यू। So that's all was my experience for MX interview. So do like and subscribe this channel. 100 likes and 100 subscribers अगर हो जाते हैं तो I'll upload the second round, क्योंकि फर्स्ट राउंड मैंने क्वालिफाई कर लिया था तो I got the chance to give the second round. सेकंड राउंड तो यार बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, बिलीव मी। एंड इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने इंटरव्यू ने। दे वर सीनियर लेवल डायरेक्टर्स जो सेकंड राउंड में थे, बट बिलीव मी यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि उन्होंने क्या क्या पूछा था, बट इट वॉज रियली इंटरेस्टिंग। सो या डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड या I'll upload the second part। अगर या तो फिर आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, अदरवाइज नेक्स्ट वीकेंड पे मैं सेकंड राउंड भी अपलोड करूँगा, क्या क्या क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए हैं। या सी यू देयर, टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।